यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिशाम। अच्छा एहतिशाम, ये बताएं कि बजट तैयार हो गया है आपके लिए, बड़ा अच्छा वाला बजट वो कह रहे हैं तैयार किया है। जी जी। तो अब ये बताएं कि कोई तवक्को है कि कोई गरीब की भी बात होगी उस बजट में, या फिर वादे दावे वही ज़बानी जमा खर्च होगी? ये बजट जो है ये हुकूमत के लिए, आवाम के लिए नहीं हो सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी है। ऑलरेडी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अभी ये सोलर के ऊपर भी टैक्स लग गया है। अब आवाम जो है वो पहले 2-2.5 लाख रुपए में छोटा सिस्टम लगवा लेती, अब गरीब बंदा नहीं लगवा सकता। अब रोज़ ब रोज़ जो है वो गाहक कम होता जा रहा है। अगर आपको एक साल पहले का मुवाजना करना पड़े आज से, तो वो जो 2-2.5 लाख रुपए का सिस्टम उस वक्त बंदा लगवा लेता था, अब वो कितने का लग रहा है? अभी तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए में, मतलब दुगने से ज़्यादा जी बिल्कुल ऐसे ही। हर चीज़ क्योंकि महंगी हुई है, सिर्फ पैनल ही महंगा नहीं हुआ, बाकी पेट्रोल की वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क। पेट्रोल टैक्स बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये बताएं कि एक 40-50 हज़ार रुपए कमाने वाला शख्स ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, कैसे अपना पूरा कर रहा है, खाना पीना? बहुत मुश्किल है इस घर वक्त, के हालात बहुत मुश्किल है। गरीब पिस रहा है इस टाइम में। वो पर खुदा करें, खुद अपने आप को उस जगह रख के सोचें कि क्या हालात हैं, कैसे गुजारा होगा। बिल्कुल खौफ खुदा करने का मशवरा जो है वो लोग दे रहे हैं। थोड़ा सा मराहत तो मौजूद हैं, तो मराहत जो हैं उनमें थोड़ी कमी करें अपनी, और थोड़ा सा आवाम के लिए रिलीफ दें। लेकिन उनको थोड़ा सा कहीं पे जो डिसबैलेंस है उसमें कमी हो सकती है, लेकिन ये हम कह रहे हैं, आवाम क्या कह रहे हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम फरहान है भाई। अच्छा फरहान, मैं देख रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लोग खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ सोलर पैनल्स बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन खाली पड़ी हुई हैं दुकानें। क्यों नहीं लोग आ रहे, निकल नहीं रहे, खरीदार क्यों नहीं आ रहे आपके पास? खरीदार, महंगाई इतनी ज़्यादा है भाई। एक बंदा 30 या 35 हज़ार में सोलर सिस्टम क्या लगाए घर पे? वो अपना खाना पीना पूरा करे या सोलर सिस्टम लगाए भाई? तो इसकी वजह से गाहक नहीं है अभी किसी की दुकानों पे। बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे हैं, गाहक शायद कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अगर गाहक भी नहीं है, दुकानें आपकी जो हैं वो खाली पड़ी हैं, बजट जो है वो तैयार हो गया है, तो आपको कुछ तवक्को है कि इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ होगा जिससे आप सोलर का कारोबार करने वालों के लिए बेहतरी हो, या फिर उन आवाम के लिए बेहतरी हो जिन्होंने कोई ज़िंदगी में कुछ खाने पीने की जिनको लाले पड़े हुए हैं? हमें तो नुकसान ही है। ये बजट एक बस अपनी हुकूमत अपने पूरे करने के लिए, जो 18 से 20% जो ये पूरा करेंगे इस पर तो नुकसान ही होगा भी नहीं। लेकिन आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अभी बजट जो है वो आया नहीं है, और आप लोगों ने पहले से ही जो है वो इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं ताकि बजट आए तो फिर आप और महंगा कर सकें। ये तो अभी आप देख लें, दुकानदारों पे इल्ज़ाम लग रहा है। दुकानदारों पे तो है भाई, इम्पोर्टर जो है वो भी अपने दे रहे हैं अभी, ऊपर रेट जा रहे हैं अभी। तो महंगाई हुई है क्या? महंगाई तो है भाई। अगर पिछले साल 2 से 3 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगता था, इस टाइम 6-6.5 लाख रुपए का सिस्टम लगता है। कोई मशवरा देना चाहेंगे उन ठंडे कमरों में बैठकर बजट बनाने वालों को? थोड़े से वो भी बाज़ारों में आएँ, वो तो कभी प्याज लेने भी नहीं गए भाई। थोड़े से मार्केटों में जाएँ, घूमें भाई, लोगों से मालूमात लेंगे क्या उनके हालात हैं भाई। वो तो खुद एसी में बैठे हुए हैं भाई, एसी में बैठते हैं, एसी से उठ के चले जाते हैं अभी घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नसीब मंदोखेल। अच्छा मंदोखेल साहब, बजट आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है, कुछ तवक्को है कि उसमें आम आदमी के लिए, आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा, कोई उसके लिए बेहतरी होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी भी बजट में आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। सरमायादार लोगों का बजट होता है, IMF का बजट होता है, और उसमें फ़ायदा जो है वो सरमायादार को पहुँचता है। गरीब जो है वो हमेशा कुचला जाता है। अगर आप देख लें, डीज़ल के रेट जो है वो एकदम से बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसी तरह गरीब आदमी को कभी भी रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है पाकिस्तान में, और सरमायादार जो है वो सरमायादार तर होता जा रहा है। तो इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि गरीब को कोई रिलीफ मिलेगा। कोई मुतालिबा करना चाहेंगे, कोई मशवरा देना चाहेंगे उन हुक्मरानों को जो बजट बना रहे हैं? उनको तो यही मशवरा देना है कि गरीबों को मत मारो, गुर्बत मुकाओ, गरीब को मत मुकाओ। तो अगर आप गरीब को मारेंगे तो आप हुक्मरानी किस पे करेंगे? लिहाजा अगर आपने हुक्मरानी करनी है तो गरीब को आपने रिलीफ देना है, गरीब को आपने बुनियादी सहूलियात देनी है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कारोबार में हो। अगर आप उनको रिलीफ नहीं देंगे और आप उनको कुछ लेंगे, गरीब मरेगा तो आपको तो वोट लेके चले जाते हैं, आपके पास आते हैं क्या वापस? आपके पास वापस आते हैं पूछने के लिए कि किस हाल में? बाहर उसके दरवाजे पे छोड़ते नहीं है, आ जाते हैं वोट लेके, वो क्या कहते हैं सवाली बन के आ जाते हैं, लेकिन फिर जब चले जाते हैं फिर 2-3 साल बाद आप देखते हैं उनकी V8 और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले और डॉलरों से बैग उनके होते हैं। अकाउंट जो है स्विस अकाउंट होते हैं, और सरे महल बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं। हम बजट के हवाले से आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है उनके तवक्कुआत क्या हैं, कोई रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके बारे में कोई सोचेगा नहीं सोचेगा। जवाब तो अब सुन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ
365 न्यूज़ के रावलपिंडी के जो रिपोर्टर हैं वो मौजूद हैं, मुस्तफ़ा भट्टी साहब। मुस्तफ़ा भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भट्टी साहब, ये पिंडी के अवाम तो बड़े परेशान हैं। कोई कह रहा है कि हमारे जो है वो कोई तवक्को नहीं है, कोई कह रहा है IMF का बजट है, कोई कह रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ नहीं दे रही, वफाकी गवर्नमेंट से भी कोई खुश नहीं है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे सूरत हाल? देखें, आप सुबह से फील्ड में आपने लोगों के व्यूज़ लिए, लोगों के व्यूज़ से यही साबित होता है कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन बजट है। क्योंकि हर मरतबा हुकूमत गरीब आवाम से वादे करती है कि आप लोगों को रिलीफ देंगे, ताजरों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जिस वक्त बजट पेश किया जाता है उसमें ना तो गरीब आवाम को रिलीफ मिलता है और ना ही आम शहरी को रिलीफ मिलता है। अब जिस तरह सोलर की आप मिसाल ले लें कि अभी बजट पेश नहीं हुआ, जो सोलर प्लेट 7,000 रुपये की थी वही सोलर प्लेट इस वक्त 10 से 11,000 रुपये की है, और जो 20,000 रुपये वाली प्लेट थी वो इस वक्त 32,000 रुपये में। लेकिन अगर बजट अभी तक आया नहीं है तो किस तरह से इन्होंने प्राइसेस खुद से बढ़ा लिए? हम लोगों से पूछ रहे थे तो वो तो कह रहे थे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई जानने वाला ही नहीं है, कि पूछने वाला नहीं है। तो आपकी क्या इंतजामिया से कोई बात होती है? वो क्या कहते हैं? देखिए, इंतजामिया की अगर हम बात करें ना तो इंतजामिया समझ लें कि दफातर तक है, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद है। वो ना तो फील्ड में आती है, अगर वो आती भी है तो किसी एक बाज़ार में आके 2-3 तस्वीरें खिंचवाएगी और वापस चली जाएगी। अच्छा चले, ये तो एक अमूमी बात होगी ना, लेकिन जब हम अभी लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग बात करते हुए डर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि कोई पैरा फोर्स है वो आ जाएगी यहाँ पर आकर, फिर जो है बाद में लोग उनको तंग करेंगे अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ या बजट के ख़िलाफ़ या महंगाई के हवाले से कोई बात करेंगे। तो इतनी डरे हुए क्यों हैं लोग? पैरा फोर्स का यहाँ पर क्या अमल दखल है? देखें, पैरा फोर्स पंजाब हुकूमत ने बनाई है सिर्फ तजावज़ात के लिए, लेकिन वो तजावज़ात से हट के दूसरे कामों पे लगी हुई है। अगर कोई खुदा न खास्ता मीडिया के सामने कोई बोलता है कि भाई पैरा फोर्स ये काम सही नहीं कर रही, तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रही, तो वही पैरा फोर्स सियासी जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदगान हैं उनको असर रसूख की वजह से वो पैरा फोर्स उनकी दुकानें सील कर जाती हैं, उनको भारी जुर्माने कर जाती हैं। इसी तरह अगर आप देख लें मरी रोड पे फुटपाथ के ऊपर रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं ज़िला इंतज़ामिया ने। वो ज़िला इंतज़ामिया की नहली है, ज़िला इंतज़ामिया के तजावज़ात है ना, तो वो जायज़ है। हाँ, वो जायज़ है। वो इस वजह से जायज़ है कि वो पंजाब हुकूमत की जानिब से रेहड़ियाँ लगाई गई हैं। ठीक है, अगर बात होता है चलने के लिए, ना कि वहाँ पे आप तजावज़ात माफिया को सरगर्म कर दें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब हमें बता रहे थे कि जो तजावज़ात पंजाब हुकूमत ने किए हुए हैं उनकी इजाज़त है, लेकिन आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी बहुत मुहाल हो गई है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ जो आने वाला बजट है उसके हवाले से लोग खौफज़दा हुए हैं कि किस तरह से जो है वो आने वाला बजट उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुतासर करेगा, महंगाई में इजाफा करेगा। कोई इसको एलीट का बजट कह रहा है, कोई IMF का कह रहा है, कोई सरमायादार का कह रहा है, और पूरी तवक्को आवाम को ये लग रही है कि मज़ीद उनके मसाइल में इजाफा होगा। इस वक्त ये लम्हा फ़िक्रिया है उन हुक्मरानों के लिए जो बैठ कर बजट बना रहे हैं कि ज़रा बाहर निकल कर AC वाले कमरों से देखें कि आवाम किस तरह से जी रहे हैं। प्रोग्राम ऑन द स्पॉट से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।